नमस्कार दोस्तों। लाला लाजपत राय भारत के उन महान सपूतों में से थे जिनका पूरा जीवन देश, समाज और शिक्षा के लिए समर्पित रहा। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के एक साधारण परिवार में हुआ और बचपन से ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीख लिया था। पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में देशभक्ति की ज्वाला जल उठी और वे समझ गए कि गुलामी की जंजीरें केवल हथियार से नहीं बल्कि जागरूकता और शिक्षा से भी तोड़ी जा सकती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने वकालत के साथ साथ सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे मानते थे कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसलिए उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया ताकि युवाओं में आत्मसम्मान, नैतिकता और राष्ट्रप्रेम का विकास हो सके। लाला लाजपत राय का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने आराम और सुरक्षा से ऊपर देश और समाज को रखे। 1928 में जब अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भेजा और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो लाला लाजपत राय ने पूरे देश के साथ मिलकर इसका शांतिपूर्ण विरोध किया। उन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए जुलूस का नेतृत्व किया और अंग्रेजी लाठियों के सामने भी पीछे नहीं हटे। उस दिन पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व और साहस था। कुछ ही दिनों बाद उनकी शहादत हो गई, पर जाते जाते वे देश को यह संदेश दे गए कि अत्याचार के सामने झुकना सबसे बड़ा अपराध है। उनकी शहादत ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि शिक्षा, साहस और बलिदान से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक शिक्षक, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता थे। आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि देशभक्ति केवल नारों से नहीं बल्कि ईमानदार कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी से प्रकट होती है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, शिक्षा और साहस को अपनाएं, तो यही लाला लाजपत राय के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनका सपना एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत अवश्य साकार होगा। ऐसी ही कहानी देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।